हमारे साथ मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ। इमरान यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे हैं आप? बहुत थैंक यू। इमरान यूसुफ साहब, यही सवाल है बुनियादी तौर पे कि राइट एज क्या है बच्चे की स्कूल जाने की? देखिए, राइट एज बच्चे की सबसे पहले माहौल है। अगर ये बात बिल्कुल बहस हो सकती है कि बच्चे को 5 साल से पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए, किसी सिस्टम में नहीं दाखिल करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि उसकी घर में तरबियत हो रही है, क्योंकि उसको घर में कोई टाइम दे रहा है, टेंशन दे रहा है, और उसको लम्स टच जो है वो दे रहा है, उसको प्यार दे रहा है, उसको तवज्जो दे रहा है, उसको अच्छी बात सिखा रहा है। लेकिन अगर घर में ये सब नहीं हो रहा और घर में कोई नहीं है ये काम करने वाला, और घर में आपने मासियाँ छोड़ रखी हैं, उनके हवाले कर रखा है, तो इससे तो फिर डेफिनेटली बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए वो स्कूल जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल ये हो रहा है हम इशू बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी की, तो बात करें तो मुझे क्यों नहीं आ रहा ये लफ्ज़, पता नहीं तो बात करें तो होता ये है कि आप बच्चे के ऊपर बुरा असर होता है। 5 से 7 साल के बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि अगर आप उसको स्कूल वक्त से पहले भेज देते हैं। अब आजकल के स्कूल हमारे बच्चों को ले ही नहीं रहे। वो कहते हैं 3 साल का बच्चा लेके आए, प्री नर्सरी में उसको करेंगे। अगर आप 4 साल का बच्चा लेके जाते हैं तो वो कहते हैं बच्चा तो हम इस बच्चे को नहीं लेंगे, ये बच्चा तो बाकी बच्चों से बड़ा है, तो अब हम इसको बड़ी क्लास में भी नहीं करेंगे और हम इसको प्ले ग्रुप में भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आप आंसर दें उससे पहले एक अनाउंसमेंट हम ये कर दें कि जो फ़ोन नंबर है हमारा वो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और आप डॉक्टर साहब से भी बात करके डायरेक्ट, अगर आप फेस कर रहे हैं ऐसा कोई इशू तो आप मशवरा ले सकते हैं सर। देखिए, हम दुनिया का जदीद तरीन सेंटर पाकिस्तान में चला रहे हैं जिसमें 1 साल के बच्चे से हम असेसमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने बच्चे की असेसमेंट करते हैं तो ये फ़ैसला बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, ये तो जुल्म अजीम है। मुझे नहीं पता ये लानत कराची पहुंची से लाहौर पहुंची या नहीं पहुंची। वहाँ पे तो कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो जिनकी रजिस्ट्रेशन माँ के पेट के हिसाब से होती है। एग्जैक्टली तो अब आप अभी ये है ना, तो अब आप ये बताइए कि ये अंधेर नहीं है। आपको मालूम है कि क्या होगा, आपको मालूम है कि वो बच्चा किस लेवल का होगा, आपको मालूम है कि उसकी जहनी सलाहियत क्या होगी। बताइए, हम जिस जगह भाग रहे हैं ना, अच्छा ये जो जितनी जल्दी आप ये बच्चों को भेज रहे हैं, ये लानत 20 साल पहले आई है। ऐसे ही है। तो मुझे बताइए कि वो 20 साल वाले लोगों ने दुनिया में क्या इनकलाब अजीम अता फरमाया है, जिनको आप कह रहे थे कि हम राइट अवे इनको वहां भेज देंगे और ये बन जाएंगे। उन्होंने क्या किया है अभी तक? उन्होंने कैसी कोई मिसाली किरदार अदा किया है? ये एक भेड़ चाल है। और मैं आपको बताऊं, बच्चे को इस बात से कोई ताल्लुक है कि स्कूल कौन सा है? ये माँ बाप का स्टेटस है। जुल्म ये है कि ये माँ बाप का स्टेटस, उन्हें बताना है मुझे फलाना फलाना, मेरा आपका बच्चा उसमें जाता है। तो जैसे आपके हाथ में महंगा मोबाइल फोन है, ऐसा बच्चे का स्कूल आपके लिए एक स्टेटस सिंबल है। आपस में की जाती है कि जब कंसीव करना है तभी जाके आपने दिखवाना है जी हमारा बच्चा 4 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा। ये कितना बिजनेस, प्योर बिजनेस। हाँ, एहसास कमतरी के शिकार लोग हैं ये। 3 साल के बच्चे को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? सॉरी, 3 साल की उम्र में बच्चे को सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक 3 साल के बच्चे को जो है वो हो सकता है पॉटी ट्रेन भी ना हो। बिल्कुल नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल नहीं होता। तो आप अंदाजा करें कि आप उसको वहाँ पे पेम्पर चेंज कराने के लिए भेजते पैसे लेके। और दूसरी बात बताइए कि क्या दुनिया का कोई मुखलिस शख्स पैसे लेके आपके बच्चे की तरबियत कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। जिस चीज़ में डॉक्टर साहब मेरी तो ये ओपिनियन है, पैसा इन्वॉल्व हो जाए वैसे तो वो काम आप दिल से करते ही नहीं है। और बच्चे के साइकोलॉजिकल इशू क्या होते हैं? बच्चा शैटर हो जाता है, बच्चे की शख्सियत जो है वो मुतासिर हो जाती है। बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, मुझे इस एनवायरनमेंट के अंदर क्यों डाला जा रहा है। हमारे पास तो बच्चे आते हैं ना कि वालिदैन बच्चों को स्कूल में फेंकते हैं, फिर ज़ाहिर बच्चा वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता, वो उसके बाद उसकी कंप्लेन आती है, फिर माँ बाप डिनाइल में जाते हैं कि जब हमने पैसे दिए हैं, जब आप क्यों नहीं रख रहे, ये आपका प्रॉब्लम है। जब 2-3 स्कूलों से निकाला जाता है फिर समझ में आता है कि जी बच्चे को लर्निंग चैलेंजेस हो सकते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज। और अगर किसी बच्चे को फोबिया हो जाता है स्कूल जाने का, अगर वक्त से पहले आप उसको भेज देते हैं, खौफ है, उसकी डर बैठ गया उसके दिमाग में, कितना खतरनाक है उस बच्चे के लिए फिर दोबारा से। डेफिनेटली इसी तरह जिसको आप चाहते हैं कि आप उसको आपसे ज़बरदस्ती अलग कर दिया जाए, उसको बगैर समझाए, उसको बगैर एक्सपोज किए। यानी बच्चों का, अगर आपको वाकई अपने बच्चों को है ना स्कूल तैयार करने से पहले ना भेजें। अगर आपके पास माशाल्लाह इतने ही पैसे हैं कि आप इतनी जल्दी स्कूल भेज रहे हैं, तो घर में क्लासरूम बनाएं, गुड्डे गुड़ियों की क्लास लगाएं, बच्चों को समझाएं कि स्कूल में क्या होगा। स्कूल देखें, किसी भी इन्वायरमेंट, आपको पता है बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल के रोता क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ और थी, अचानक इन्वायरमेंट कुछ और हो गया। यार हम भी बड़े हो गए, हमें किसी अजनबी इन्वायरमेंट में अचानक भेज दिया जाए तो हमें भी एंजाइटी हो जाती है ना। तो आप उस इन्वायरमेंट को घर में बड़े आराम से डेकोर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ तो माँ बाप दोनों ही काम करते हैं, पेरेंट्स बिजी बहुत हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो तब भी उनकी थॉट प्रोसेस ये है कि किसी प्ले ग्रुप टाइप स्कूल में, प्री नर्सरी स्कूल में दाखिल करा दें ताकि वहाँ ट्रेनिंग हो जाए। या फिर दूसरी एक्सट्रीम है कि जिन पेरेंट्स को बिल्कुल खुद तालीम याफ्ता नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी तालीम हासिल कर ले,
तो ये दो सिचुएशंस है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इनमें कैसे मैनेज किया जा सकता है? अगर आप आज बीज जमीन में डालें, और ख्वाहिश तो किसान की बहुत होती होगी कि बस कल इसमें से फसल निकल आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कुदरत की एक साइकिल है, उस पर एक वक्त लगता है। दूसरी तरफ ये कि अगर माँ बाप दोनों के पास वक्त ही नहीं था तो उसको लाने की दुनिया में जरूरत क्या थी? सर सोसाइटल प्रेशर भी है कि सर पुप्पी के कहने पे औलाद पैदा करेंगे, हाँ जी, ऐसे ही है, मोहल्ले वालों के कहने पे पैदा करेंगे कि ये 2 साल हो गए वो आप तो यही कुछ रहा है डॉक्टर साहब का, आपको ही पता है कितना सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट्स पूछना शुरू कर देते किसी हैं एक को बच्चों को। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, हाँ, है ना। आपको तरजीहात देनी पड़ेंगी कि हम जिस्मानी तौर पे, सहनी तौर के ऊपर कब अवेलेबल होंगे उस बच्चे के लिए जिसको हमें निकाह के इख्तियार के बाद हम लेके आए दुनिया में। अपनी खुद से मर्जी नहीं से आया लेके आए हैं, है, वो अपनी आसमान मर्जी से से नहीं लेके आए। टपका है, हम लाए हैं, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब जो मेन बात है वो ये है कि सवाल ये है कि अब फर्स्ट डे हमने उसको स्कूल भेजना है, तो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो हमें उसे करवानी चाहिए कि वो इजी होकर स्कूल जाए, उसको ये ना लगे कि ये मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया, मैं जो स्कूल का माहौल है वो घर में पहले क्रिएट कर दे। वो कैसे वो कर सकते क्लास 2-4 छोटी छोटी टेबलें खरीद लें, इसी तरह बच्चों को बिठाएं, इसी तरह गुड्डे गुड़ियों को बिठाएं, इसी तरह टीचर बन के, अब पहले खेलते थे टीचर बन के दिखाओ, हाँ जी, अरे बिल्कुल लिखते थे बचपन में। बिल्कुल। वो एक ऐसा था कि जिसको बस लगता है कि ये मेरे लिए सिमिलर एनवायरनमेंट है, कि मैं इस सिमिलर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जा रहा हूँ। और इस तरह के जितने महंगे स्कूल हैं वो शुरू के अंदर जो उसके केयर गिवर्स हैं उनको बिठाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो तमाशी भेज देते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, ये जाती सवाल, और ये मैं अक्सर आज तो मेरे साथ कोइंसिडेंस ये हो गया, टॉपिक ये आ गया, और आप जैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है माशाल्लाह आपके पास। डॉक्टर साहब ये बताएंगे, अक्सर हम देखते हैं कि कोई बड़ी शख्सियात को जब हम पढ़ते हैं, कोई वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को जब हम देखते हैं तो वो तो बड़ी यंग एज में पता नहीं कौन कौन सा लिटरेचर पढ़ गए, और यहाँ पर फिर हम कई दफ़ा देखते हैं कि हम लोग जब ग्रेजुएट भी हो रहे हैं तो उस तरह की हम एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए। एक तो निज़ाम तालीम है, लेकिन दूसरा जब आप ये कह रहे हैं कि बच्चा इतनी कम एज में इतनी सलाहियत ही नहीं रखता कि वो इतनी चीज़ें ऑब्जॉर्व कर सके, तो फिर दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास कैसे अवेलेबल है जो इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव कर जाता है? देखिए, मेरे ख्याल में पहले 5 साल में 7 साल में कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैं 5वीं में आया, तो उस टाइम के ऊपर मैं नसीम मिजाजी और रईस अमरोही पढ़ चुका था। 5th क्लास में 5th क्लास में मैं उनको पढ़ चुका था। अभी मेरे घर में 6000 किताबें हैं, मैं 2 PhDs कर चुका हूँ। तो अब ये है कि आपको बोझ कब सिखाना है, यानी आप ये किताबों का बोझ, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर, मैंने भी कोई 2000 प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर एक स्कूल के बच्चे को और उसके बस्ते को तराजू पे रखवाया था। कितना वजनी है बैग, ये आप सोचे ना, ये तो गधे की तरह लाजना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको तैयार करें और उसके बाद उसका एक्सपोजर दें। यानी आप ये बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं जितनी जल्दी चला जाएगा, इसका मतलब है उसको तैयार करें, और तैयार करने के बाद फिर उसको किताबों के जरिए आप एक्सपोज करते चले जाएं, लीडर्स बनते हैं। 3 साल के बच्चे को, प्री नर्सरी के बच्चे को, मेरी अपनी बच्ची स्कूल जाती है, उसको बुक्स दी हुई है और प्रॉपर सारी बुक्स हैं उसकी, जुल्म अजीम है। अब उस बच्चे को क्या समझ आएगी? मैं बता रहा हूँ आपको, उसको बहुत सारी वो चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो उसकी अभी डेवलप नहीं हुई, उसकी लॉजिक अभी डेवलप नहीं हुई है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ पे पहाड़े जन्म लेते हैं, ये 12 साल की उम्र में तो बनता है। आप उसको मल्टीप्लिकेशन क्यों सिखा रहे हैं? आप उसको डिवीजन क्यों सिखा रहे हैं? आप उसको सिर्फ जमा सिखाएं, जमा, प्लस 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 सिखाएं। ये आप चीजें जो डॉक्टर साहब, वैसे आपने इतना ट्रैवल किया है, आप कोई एग्जांपल अभी दे सकते हैं कि कोई ऐसा मुल्क जिसका निज़ाम तालीम आपको फैसिनेट जिसने किया हो कि यार ये राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये होना चाहिए? फिनलैंड एंड जापान। सर बताएं ना क्या होता है वहाँ पे 7 साल तक तो क्लासरूम ही नहीं होती, 7 साल तक नो क्लासरूम, नो किताब, 5वीं क्लास तक नो असेसमेंट, नो एग्जाम, गुड, ओके, नो एग्जाम। वहाँ पे जापान के अंदर पहले 5 साल बच्चों को जो जब जाना शुरू करते हैं 5 से 7 साल तक, वो स्कूल में सिर्फ क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, ट्रैफिक की चीज़ें सीखते हैं, काम करते हैं, नो किताब। यहाँ पे तो हम प्ले ग्रुप के बच्चों का इम्तिहान करके उनके सामने उनको स्टार्ट में ही डिसाइड कर देते हैं कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, ये थर्ड, और तुम सब कुछ भी नहीं। बेटा, जिस गुलामी के निज़ाम को हम फॉलो कर रहे हैं, आप यकीन माने उन आकाओं ने वो छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी। मैं तो 15 साल का था जब पाकिस्तान से चला गया। सर वक्त बड़ा कम है, कोई ऐसी 5 ऐसी पॉइंट्स बता दें जो बच्चों को करने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए स्कूल भेजने से पहले? माँ बाप को सबसे पहले ये बात तय कर लेनी चाहिए कि दुनिया और आखिरत में हिसाब उनका होगा जब तक ये बालिग नहीं होंगे। दूसरी चीज़, माँ बाप जो है, मुझे प्रोबेबली पसंद ना करते हो, हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है और हर बाप की 2 अर्श पे नहीं जाती। क्वालिफाइड माँ और क्वालिफाइड बाप के लिए ये टाइटल होता है। माँ बाप के हुकूक शुरू ही नहीं होते जब तक उनके फ़राइज़ पूरे ना हो, तो इसलिए भूल जाए। तीसरी चीज़, ये बच्चे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। प्ले, स्टॉप,
नहीं चलेंगे। अगर माँ बाप तशद्दुद की तरफ ज़रा सा भी जाते हैं तो तैयार रहिए कि एक दिन ये कमज़ोर शख्स पर हाथ उठाएगा या उठाएगी और इसकी शख्सियत मजरू होगी। स्कूल में फेंकने, स्कूल मैकेनिक शॉप नहीं है कि जिस तरह आप गाड़ी फेंकते हैं और जाके कहते हैं इतने पैसे दिए सही हो जाए, नहीं करेंगे। आपकी तरबियत आपके ज़िम्मे है, लाजिम है, दुनिया और आखिरत का कानून आपको इसका मुकल्लफ करता है। उस बच्चे को समझाना नहीं समझेगा, लेक्चर नहीं समझेगा, बच्चे को समझना पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। आप 40, 45, 25, 30 साल के हैं, वो अभी 3 साल का है, वो आपके लेवल पे नहीं आ सकता, आपको उसके लेवल पे आना होगा। अगर आप इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है तो आप यकीन माने उसको जो है उसकी शख्सियत को मजरू कर देंगे। जबरदस्त, बड़ी बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर पैगाम दिया। साहब, बहुत खूबसूरत बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त बड़ा कम था लेकिन दिल चाह रहा है कि इस पर बात और हो, तो फिर जरूर किसी और दिन जब आप मौजूद हो अपना वक्त निकालिएगा, नशिस्त लगाएंगे जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त